Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Simi and I'm a chartered accountant. As we have discussed, today is our lecture number 4 and we are discussing methods of calculating national income. In the previous lecture, we have discussed how to convert domestic income into national income or the other aggregates. Now today we are going to calculate that how do we reach to GDP, like the basic gross value added method, gross value तक अपन कैसे पहुँचते हैं, like what are the methods of calculating that. अपन ने conversion तो सीख लिया है, लेकिन अपन को basic सीखना है कि अपन उस तक पहुँचते कैसे. So basically there are 3 methods. How many methods are there? 3 methods of calculating 3 methods of calculating national income. Okay, so I'm just writing the name of all the 3 methods first and then we'll discuss each one by one. So first one is value added method. Value added method. This is the method which we are going to discuss today in this lecture, and we'll solve the numericals also for the same. And the other two methods are income method and expenditure method. Before we start discussing each method, let us understand basically what each method implies. So value added method basically implies कि अपनी इकोनॉमी में अपन ने कितनी वैल्यू ऐड की है. मीन्स अगर अपन ने रॉ मटेरियल एक फैक्ट्री में इंट्रोड्यूस किया है तो उसके ऊपर कितना फर्दर प्रोडक्शन हुआ है, उसकी वैल्यू में कितना एडिशन हुआ है, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड. सेकेंड मेथड इज इनकम मेथड. इनकम मेथड रिफर्स टू कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं. सो व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस बेसिकली रिफर्स टू कैपिटल, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एक्सेट्रा. ओके, तो अपन ने जो कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट हुई है ना, उन्हें कितना ड्यूरिंग द होल ईयर पेमेंट हुआ है, उससे अपन नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं. एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर मेथड. सो एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली रिफर्स टू कि इन द होल इकोनॉमी सभी हाउस होल्ड ने, प्राइवेट सेक्टर ने, गवर्नमेंट ने कितना कितना एक्सपेंडिचर किया है. एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ कि उन्होंने ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स में कितना कंजम्पशन किया है, मींस एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है और कितना इन्वेस्टमेंट किया है. इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग रिफर्स टू एक्सपेंडिचर. ओके, so now we are going to discuss the first method, which is value added method. Value added method basically refers to कि अपन ने वैल्यू एडिशन कितना किया है एक गुड में. जितना भी वैल्यू एडिशन है अगर वो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर उस मेथड को क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन. तो सबसे पहले अपन उसी को डिस्कस कर रहे हैं. इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट. मीन्स अपन का टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी कितना है माइनस जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है. सो द वेरी बेसिक फॉर्मूला ऑफ दिस इज वैल्यू एडिशन मेथड और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या करेंगे? जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है. ओके, अभी इन तीनों टर्म्स को अपन वन बाय वन कंसिडर करेंगे कि व्हाट आर एग्जैक्टली दीज. ओके, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, like this is the super basic formula. Now the one thing that we have to note here is कि वैल्यू एडेड मेथड है, मीन्स वैल्यू एडिशन मीन्स अपन देख रहे हैं कि जो भी फाइनल गुड्स हैं उनकी वैल्यू कितना है. तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट क्या करते हैं? जीडीपी, एमपी. ये कैलकुलेट क्या हो रहा है? मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है, एंड दैट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी कैलकुलेट हो रहा है. ओके, ठीक है. ये वैल्यू एडेड जब निकालेंगे ना अपन तो ये जीडीपी एमपी कैलकुलेट होकर आएगा. ओके, और जो इनकम मेथड था, इनकम मेथड में क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट को जो भी अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको पेमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे जब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या फाइनल कैलकुलेशन होगा?
दैट कैलकुलेशन विड बी NDP-FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जो एक्सपेंडिचर मेथड है वहाँ पे भी अपन फाइनल गुड्स को ही परचेज करते हैं, तो जब भी फाइनल गुड्स को परचेज या सेल या फिर उसकी वैल्यू एडिशन की बात आती है तो वो हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है। इसलिए एक्सपेंडिचर मेथड से भी क्या कैलकुलेट होता है, GDP-MP। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, बिकॉज वंस वी कैलकुलेट इन द क्वेश्चंस कि अपन ने इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस तो कर दिया, नाउ व्हाट, तो वो GDP-MP होगा। GDP-MP को अपन अब नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो नेशनल इनकम बेसिकली रिफर्स टू, नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP-FC। मीन्स फर्स्ट अपन को ग्रॉस में कन्वर्जन करना है, मीन्स माइनस डेप, माइनस डेप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, NDP-MP। अब अपन को डी में चेंज करना है, डोमेस्टिक को अगर अपन को नेशनल बनाना है तो क्या करना है, प्लस NFIA, प्लस NFIA कर देंगे तो क्या हो जाएगा, NNP-MP। एंड द लास्ट कन्वर्जन इज MP to FC में कन्वर्जन, MP से FC में कन्वर्जन के लिए क्या करना है, माइनस नेट इनडायरेक्ट एक्सेस, तो ये क्या हो जाएगा, NNP-FC आ जाएगा। ओके, मीन्स अपन वैल्यू ऑफ एडिशन से, वैल्यू एडेड मेथड से जब कैलकुलेट करेंगे तो अपन क्या कैलकुलेशन करेंगे, GDP-MP का। GDP-MP फिर किसका आएगा, NDP, NNP। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग। नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस द होल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट बेसिकली रिफर्स टू कि कितना अपन ने टोटल आउटपुट बनाया है, ठीक है, मीन्स कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स अपन को यहाँ पे क्या मतलब है, अपन को यहाँ मतलब है प्रोडक्शन से, कि प्रोडक्शन कितना हुआ है टोटल में। ओके, प्रोडक्शन। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट फर्दर। लेट्स से देयर आर, एक इकोनॉमी है जहाँ पे 3 लोग हैं, A, B एंड C। देयर आर 3 पीपल। फर्स्ट वन प्रोड्यूस वीट, ये फार्मर है और ये क्या प्रोड्यूस करता है, वीट। सेकेंड वन इज ही इज अ मिलर, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये वीट को फ्लावर में कन्वर्ट करता है। एंड थर्ड वन इज बेकर, ये क्या करता है, फ्लावर से ब्रेड बनाता है। ओके, तो अपन मान लेते हैं कि वीट का जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसका मान लेते हैं सेल प्राइजेस या वैल्यू ऑफ आउटपुट इज वैल्यू आउटपुट, ठीक है। इसका आउटपुट कितना है, ये दिस इज फॉर 300 रुपीज़, और इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेट से इट 0। ओके, तो इसका अपना वैल्यू एडिशन कितना हो गया, वैल्यू एडिशन इज 300 माइनस 0 इज 300। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितना हो गया, 300 हो गया। नाउ यही इसका इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बनता है। फ्लावर बनाने के लिए उसे वीट चाहिए होता है, तो ही परचेज इट फॉर 300 रुपीज़, और ये सेल कितने में करते हैं, फ्लावर को 600 में। ओके, तो इसका वैल्यू एडिशन कितना हो गया, 600 माइनस 300, 300। नाउ अब इसका भी, ये जो इंसान ब्रेड बना रहा है ये यूज़ क्या करते हैं, फ्लावर यूज़ करते हैं, तो उसका वैल्यू कितना था, 600। तो 600 इसका क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और ये कितने में सेल कर रहे हैं, 1000। ओके, तो 1000 माइनस 600 कितना हो गया, 400। तो अपना टोटल वैल्यू एडिशन कितना आ गया, 1000। ओके, सो दिस इज वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मीन्स इतना वैल्यू ऐड किया है अपन ने ड्यूरिंग द ईयर इन द इकोनॉमी, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी GDP-MP। आई होप अभी तक कितना क्लियर है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन मेथड में क्या हो रहा है कि जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को अपन वैल्यू ऑफ आउटपुट से क्या माइनस कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर रहे हैं। ओके, अब अपन ने ये सिंपल सा एग्जांपल देखा कि यहाँ पे 3 पर्सन है, फर्स्ट इज हु इज प्रोड्यूसिंग वीट, सेकेंड वन इज मेकिंग फ्लावर एंड थर्ड वन इज मेकिंग ब्रेड। ओके, तो वीट जब बनाते हैं तो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 300। इंटरमीडिएट कंजम्पशन अपन ने लेट किया है कि 0 है, और फिर दूसरे का इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो जाएगा, जो प्रीवियस वन का फाइनल प्रोडक्शन था, सो 300, इसका कितना हो जाएगा 600, और फाइनल वैल्यू एडिशन कितना है। तो अगर इंडिविजुअल का देखेंगे तो ए ने कितना वैल्यू ऐड किया, 300, बी का देखें तो उसने कितना वैल्यू ऐड किया, 300, सी ने कितना वैल्यू ऐड किया, 400। तो टोटल वैल्यू एडिशन इज GDP-MP। बेसिकली मीन्स अपन ने वीट से ब्रेड तक में कन्वर्ट करने में वीट में कितनी वैल्यू ऐड की है, दैट इज वैल्यू एडिशन मेथड। Now there are certain points which we have to understand into this. Okay,
देखो फर्स्ट चीज अपन को क्या अंडरस्टैंड करनी है, there are 3 points: value addition, value of output and intermediate consumption. First let us understand value of output. ओके या तो क्वेश्चन में अपन को डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन रहेगा, और व्हाट अदर थिंग्स कैन हैपन, अदर थिंग्स कैन हैपन एज कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब अपन ने प्रोडक्शन कितना किया है, जस्ट इग्नोर प्रोडक्शन, अपन ने सेल कितना किया है, अपन ने सेल 1000 था, अपन ने सेल 1000 किया है, क्लोजिंग स्टॉक इज 0, ओपनिंग स्टॉक इज ऑल्सो 0। मीन्स अपन ने सेल 1000 किया, मीन्स अपन ने 1000 ही बनाया और 1000 को ही सेल कर दिया, 1000 प्रोड्यूस किया, 1000 सेल हो गया। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। ओके सेकंड क्या पॉइंट हो सकता है कि अपन ने सेल कितना किया 500, लेकिन अपन का कुछ क्लोजिंग स्टॉक में भी बचा हुआ है, कुछ ओपनिंग स्टॉक में भी बचा हुआ है। अगर कुछ क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक में बचा है, दैट मीन्स अपन ने कम्प्लीटली जो प्रोड्यूस किया था वो सेल नहीं किया है। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन जहाँ पे अपन ने अगर प्रोड्यूस 1000 किया था तो 1000 ही सेल कर दिया, प्रोडक्शन इज 1000, तो 1000 ही प्रोड्यूस किया, 1000 ही सेल कर दिया, इसलिए अपना क्या आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 1000। ओके अब सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है, अपन ने सेल किया 500, अपना क्लोजिंग स्टॉक इज 900 एंड अपना ओपनिंग स्टॉक वाज 400। ओके तो अब इसमें क्या दिख रहा है अपन को कि देयर इज सर्टेन वैल्यू जो अपन की क्लोजिंग स्टॉक में है, देयर वाज सर्टेन वैल्यू जो अपने ओपनिंग स्टॉक में थी। तो ड्यूरिंग द ईयर अपन ने प्रोडक्शन कितना किया है 900 माइनस 400, 500 प्लस 500। अपन इसमें क्या कर रहे हैं, चेंज इन स्टॉक निकाल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस सेल्स। ओके तो 500 प्लस 500 1000। ये कैसे आया, अपन निकाल रहे कि ड्यूरिंग द ईयर अपन ने कितना प्रोडक्शन किया था, व्हाट वी आर कंसिडर्ड अबाउट कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में प्रोडक्शन विल रिफ्लेक्ट कि वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, नॉट सेल। ओके इसलिए अपन किस लिए कंसर्न है कि अपना प्रोडक्शन अपन को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया 500 माइनस अपन क्लोजिंग स्टॉक का मतलब बेसिकली दिस इज चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये क्या हो जाता है, ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो लेट से कि अपना चेंज इन स्टॉक निकालना है तो क्या होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग अगर 0 है, ओपनिंग 0 है, तो ऑब्वियसली अपना सेल कितना आ गया 1000, तो 1000 वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। अब इस केस में क्या हुआ, क्लोजिंग 900 है, ओपनिंग 400 है, तो ये 500 हो गया, 500 प्लस 500, तो अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 1000। ओके तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट रिफर्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके तो अपन को बस ये करना होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए क्या करना होगा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, दिस रिफर्स टू चेंज इन स्टॉक। ये किससे रेफर करता है, ये हो रहा है चेंज इन स्टॉक। अपन चेंज इन स्टॉक देख रहे हैं कि कितना हुआ है, उसको अपन सेल्स में ऐड कर रहे हैं, सो दैट विल बी प्रोडक्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स अपना ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन कितना है। नाउ द सेकंड थिंग इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन उनको डायरेक्टली दिया होगा, अदरवाइज व्हाट दे कैन डू, उन्होंने अपन को डोमेस्टिक परचेज दी होगी, डोमेस्टिक परचेज प्लस इम्पोर्ट मीन्स जो भी इंपोर्ट किया है दैट विल ऑल्सो बी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो दो चीज़ों को देखना है कि अगर उन्हें डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट अलग अलग दिया है तो इन दोनों को ऐड करके अपना इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगा। अगर ये दोनों नहीं दिए तो डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है तो उसको अपन रिड्यूस करेंगे इससे, तो अपन को वैल्यू एडिशन मिल जाएगा कि कितना वैल्यू एडेड है। ठीक है, दिस इज वैल्यू एडिशन मेथड और ये अपन कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, वैल्यू एडेड। ये अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कि वैल्यू एड कितना हुआ है।
ठीक है, तो द बेसिक फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इससे कैलकुलेट क्या होता है, GDP-MP. डोंट फॉरगेट दिस कि इससे कैलकुलेट होता है GDP-MP. नाउ वी विल सॉल्व सम बेसिक एग्जांपल्स और रिलेटेड टू दिस मेथड ओनली. So in the example it is given, example first, sales by firm A, sales by firm A, it is 100 rupees. Then purchase from firm B, purchase from firm B by firm A, it is 40. Third thing is purchases from firm A, purchases from firm A by firm B, it is 60. Sales by firm B, sales by firm B is 200. Then closing stock, A का कितना है 20, B का कितना है 35. Now the opening stock, A, B, 25, 45, and then the last thing is indirect taxes paid by both firms, that is 30. अपन को कैलकुलेट क्या करना है, वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है बाय फर्म A एंड B, वैल्यू एडेड बाय फर्म A एंड फर्म B, एंड देन GVA, GDP एट FC कैलकुलेट करना है अपन को. Next thing that we need to calculate is first अपन को वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है, सेकेंड थिंग इज GDP FC कैलकुलेट करना है. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस. सबसे पहले अपन वैल्यू एडिशन बाय फर्म ए निकालते हैं. वैल्यू एडेड बाय फर्म ए. तो देखो, अब जैसे इस क्वेश्चन में देयर आर सो मच डिटेल इज गिवन, एंड द सेकेंड थिंग इज अपन ने वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या सीखा था, ईदर दे विल गिव यू सेल एंड दैट्स इट. बट इन दिस क्वेश्चन दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड, दे हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, दैट मीन्स कि जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है, मीन्स जितना भी प्रोड्यूस किया है इतना टोटल का टोटल सेल नहीं हुआ है. देयर इज सम अमाउंट, सम यूनिट्स विच आर स्टिल इन द स्टॉक. तो इसलिए अपन प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं. वैल्यू ऑफ आउटपुट बेसिकली मीन्स प्रोडक्शन, नॉट सेल्स. ओके, इसलिए अपन सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करते हैं. तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब वैल्यू ऑफ आउटपुट इज A. अब देखो उसने कितना सेल किया, सेल बाय फर्म ए कितना है, सेल्स इज 100. ओके, देन चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ A इज 20, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, राइट. क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक इज 25. ओके, तो ये कितना हो गया, 100 माइनस 5 इज इक्वल टू 95. ओके, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट किया. नाउ वी हैव टू सी इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन मीन्स उसने कितना परचेज किया है. तो देखो, परचेज फ्रॉम फर्म बी,
फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, मतलब 40 रुपीज़ का ये परचेज किया है. सेकेंड थिंग इज परचेज फ्रॉम फर्म ए, बस यही है. तो ये 40 हो गया. तो अपन वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू 95 माइनस 40 इज इक्वल टू 55. ठीक है, तो वैल्यू एडेड बाय फर्म कितना आ गया? 55. नाउ विल सी वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ बी. वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ बी इज इक्वल टू, अब सेल्स कितना है वैल्यू ऑफ आउटपुट में? 200 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी इज 35 माइनस कितना ओपनिंग स्टॉक है? 45. तो ये कितना आ गया? -10. 200 माइनस 10 190. ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया. इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी. किससे? फर्म से. किसने परचेज किया? बी ने. तो कितना परचेज किया? 60. तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 60. ठीक है, तो वैल्यू एडेड कितना आ गया? वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी इज इक्वल टू 190 माइनस 60. 190 माइनस 60 इज इक्वल टू 130. ओके, कितना हो गया ये? 130 हो गया. नाउ अपन को अगर टोटल इकोनॉमी का मान लेते हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ ये 2 ही प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, मीन्स सिर्फ ए और बी है, तो अगर टोटल इकोनॉमी का अपन को जीडीपी एमपी निकालना है तो क्या करना होगा? वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी. तो जीडीपी एमपी ऑफ द होल इकोनॉमी, होल इकोनॉमी is equal to value added by firm A plus value added by firm B. ओके, तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए कितना था? वैल्यू एडेड बाय फर्म ए वॉज 55. सो 55 प्लस 130 दैट इज 185. 185 क्या आ गया? जीडीपी एमपी आ गया 185. अगर अपन को जीडीपी मिल गया है 185, तो अपन को क्या कैलकुलेट करना है? अपन को जीडीपी एफसी भी उन्होंने कैलकुलेट करने को बोला है, राइट? तो जीडीपी एफसी इज इक्वल टू, जीडीपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी. अपन को क्या करना है? सिर्फ एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है. तो क्या करेंगे अपन एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए? एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए वी विल रिड्यूस एनआईटी. अब इन्होंने सिर्फ अपन को आईटी दिए हैं, सो वी विल अज्यूम कि सब्सिडीज आर 0. अगर सब्सिडीज 0 हैं तो क्या हो जाएगा? ये अपन का जीडीपी एमपी कितना हो गया? जीडीपी एमपी इज 185 माइनस 30, सो इट इज 155. आई होप दिस मच इज क्लियर. तो देखो, इस सिंपल से एग्जाम्पल में अपन ने क्या किया है, अपन को सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट का ध्यान रखना होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है. वैल्यू ऑफ आउटपुट बेसिकली रिफर्स टू प्रोडक्शन क्या हुआ है. तो क्योंकि प्रोडक्शन क्या रिफ्लेक्ट करता है कि वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है. ओके, तो अपन को क्या चाहिए? प्रोडक्शन चाहिए. प्रोडक्शन क्या कब मिल सकता है? अगर सेल्स अपन ने जितना प्रोड्यूस किया उतने का सेल्स कर दिया तो अपना प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? सेल्स. ओके, बिकॉज प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स. लेकिन अगर अपन ने जितना प्रोडक्शन किया है, मीन्स अपन ने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है लेकिन सिर्फ 500 का सेल किया है, तो अपन क्या लेंगे? प्रोडक्शन, क्योंकि अपन को प्रोडक्शन से मतलब है. तो प्रोडक्शन कैसे निकाल सकते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस सेल्स इज इक्वल टू कि कितना अपन ने प्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द ईयर. ओके, उसे कैलकुलेट करने का दैट विल रिफ्लेक्ट अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट. फिर उससे माइनस क्या करना है अपन को? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कि कितना अपन ने ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम किया है, क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या रॉ मटेरियल. जनरली जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ना, ये किसे रिफ्लेक्ट करता है? ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन रॉ मटेरियल को रिफ्लेक्ट करता है. बट देयर इज वन मोर थिंग टू थिंक अबाउट. इंटरमीडिएट कंजम्पशन मीन्स पेमेंट ऑफ ऑल द नॉन फैक्टर इनकम्स. मीन्स जो भी फैक्टर पेमेंट्स क्या क्या होती है?
कैपिटल, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, इन सब का पेमेंट। तो इनके अलावा जिसका पेमेंट करते हैं दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मीन्स क्या क्या आ सकता है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल पेमेंट, ये सब क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आई होप दैट इज ओके। सो वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट minus intermediate consumption. Okay, and value of output refers to sales plus change in stock. I hope this much is okay, and in the next lecture we will discuss the other numericals related to value addition method. Okay, thank you. Please like and subscribe to our channel.